हालेलुया मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह आज के दिन यहोवा का, यीशु मसीह का हम पर निरंतर होता जा रहा है। आमीन, हालेलुया। वचन कहता है आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो और हम इसमें मगन हो। आमीन। यीशु मसीह में हम मगन हो मेरे प्रियो, क्योंकि यीशु मसीह ने जो कीमत चुकाई है, जिस कीमत के द्वारा हमको जीवन प्राप्त हो रहा है, वो कीमत बहुत बड़ी है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई सफल ना होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें उन सबों से तू जीत जाएगा। हालेलुया। यानी कि कुछ लोग होते हैं जो मुद्दई होकर हम पर नालिश करते हैं, लेकिन हम उन सबों से जीत जाएंगे। हमारा काम उनको दोष देना नहीं है मेरे प्रियो, हमारा काम उनको माफ करना है, लेकिन हम जीत जाएंगे। एंड में ये लिखा है मेरे प्रियो, हालेलुया। हम जीत जाएंगे। कैसे जीतेंगे हम? क्योंकि परमेश्वर की धार्मिकता हमारी ओर है, परमेश्वर की धार्मिकता हमारी है। हालेलुया। हमको पर कोई हथियार असर नहीं कर पाएगा, हम पर कोई दंड का हथियार असर नहीं कर पाएगा, कोई भी एक्यूजेशंस हमारे विरोध में काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि परमेश्वर की मर्सी है, परमेश्वर का अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह पर अनुग्रह है मेरे प्रियो। उसकी धार्मिकता हमको समाप्त होने से रोक देती है। परमेश्वर की धार्मिकता क्या कारण है? मैं परमेश्वर की धार्मिकता का इतना घमंड करता हूँ, उसका क्या कारण है मेरे प्रियो? क्योंकि मुझको पता है कि ये मेरी कमाई हुई नहीं है, मैं खुद पर इस बात में घमंड कर ही नहीं सकता। ये सब यीशु मसीह का दिया हुआ है, तो जो यीशु मसीह का, मैं उस पर घमंड करता हूँ। हालेलुया। यही सबसे बड़ी नम्रता है मेरे प्रियो। प्रभु की धार्मिकता को ऊंचा उठाओ। हालेलुया। तो अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह को हम ऊंचा उठाते रहे मेरे प्रियो। और मैं आपसे और कुछ बताना चाहता हूँ। ये मेरी आदत में है, परमेश्वर के वचन में जाने से पहले कभी उससे रिलेट हो जाता है वचन से, कभी परमेश्वर के वचन में जाने से पहले मैं धार्मिकता की आशीषों के विषय में, धर्मी जन को कैसी आशीषें परमेश्वर ने रखा उसके विषय में आपसे बताना चाहता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता 37 और उसके 25 के विषय में कि मैं जवान हूं, आई हैव बीन यंग एंड नाउ आई एम ओल्ड। पहले मैं जवान था और अब बूढ़ा हो चुका हूं, लेकिन मैंने अभी तक धर्मी जन के व्यक्ति को त्यागा हुआ नहीं देखा। हालेलुया। किसके धर्मी जन के धर्मी जन व्यक्ति को मैंने त्यागा हुआ नहीं देखा? ये कौन धर्मी जन है मेरे प्रियो? आज की डेट में, आज की तारीख में ये कौन धर्मी जन है? ये वो धर्मी जन है जिसने आज के समय में यीशु मसीह को अपना लिया है। पुरानी धार्मिकता को यीशु मसीह कहता है चिथड़े, परमेश्वर का वचन कहता है चिथड़े। परमेश्वर ने उसको डिक्लेयर कर दिया इनवैलिड, मतलब इनवैलिड। प्रभु ने, यीशु मसीह ने, जो यीशु मसीह को स्वीकार करेगा उसको परमेश्वर की धार्मिकता प्राप्त होगी, वो भी इब्राहिम के जैसे धर्मी हो जाएगा। अब इब्राहिम के जैसे धर्मी हो जाना यानी कि विश्वास की धार्मिकता मेरे प्रियो। आमीन। विश्वास की धार्मिकता, यीशु मसीह की धार्मिकता। तो ऐसे व्यक्ति को कभी त्यागा नहीं जाएगा। तो ये धार्मिकता कहाँ पाई जाती है? एक विश्वासी के जीवन में, एक विश्वासी के जीवन में यह धार्मिकता पाई जाती है। विश्वासी कहलाते ही इसलिए क्योंकि उन्होंने विश्वास किया, इसलिए अब उनको परमेश्वर की धार्मिकता प्राप्त हो गई है। हालेलुया। इसलिए हम यीशु मसीह की धार्मिकता को और ऊंचा उठाते रहें निरंतर मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, और राजा दाऊद अभी तक का सर्वश्रेष्ठ राजा ये कहता है कि मैं जवान था, अब बूढ़ा हो गया हूं, लेकिन मैंने अभी तक धर्मी को त्यागा हुआ नहीं देखा। दूसरा बिंदु हम देखते हैं, दूसरा पॉइंट जो 37-25 के बाद 26 हम जब देखेंगे कि वो हमेशा लेंड करता रहता, हमेशा देता रहता है, और उसके बच्चे एक आशीष बन जाते हैं। हालेलुया। ये हमारे विषय में कह रहा है मेरे प्रियो, हम जो सेव्ड है हमारे परिवार के विषय में कह रहा है, एक बिलीवर के जीवन के विषय में ये कह रहा है मेरे प्रियो कि एक बिलीवर जो कि परमेश्वर की धार्मिकता को प्राप्त किया हुआ है विश्वास के द्वारा, कि वो हमेशा लैंड करता रहेगा
कौन? धर्मी जन, और उसके बच्चे एक आशीष बन जाएंगे। किसके बच्चे? धर्मी जन के बच्चे एक आशीष बन जाएंगे। हालेलुया। धर्मी जन के बच्चे एक आशीष बन जाएंगे। मैं, मेरे आने वाली पीढ़ी और हमारा परिवार सब धर्मी है। यीशु मसीह पर विश्वास करके हम देते हैं और आशीष का स्रोता भी है। क्यों? क्योंकि हम धर्मी हैं यीशु मसीह के द्वारा मेरे प्रियो, और एक्सेप्टेड है अति प्रिय में। और ये मैं विश्वास के साथ कहता हूँ, ठोस विश्वास के साथ, क्योंकि मेरा विश्वास यीशु मसीह में, खुद के कर्मों पे कोई विश्वास नहीं, कोई घमंड नहीं। इसलिए इसी कारण मैं प्रभु के अनुग्रह को ऊंचा उठाता हूँ। यही कारण है मैं परमेश्वर की धार्मिकता को ऊंचा उठाता हूँ मेरे प्रियो, क्योंकि मुझे पता है कि प्रभु यीशु मसीह ही परफेक्ट है। हालेलुया। फ्लैश परफेक्ट नहीं, यीशु मसीह परफेक्ट है, आत्मा परफेक्ट है। और जब सब कुछ शुरू हुआ आत्मा के द्वारा, तो कंप्लीट भी होगा आत्मा के द्वारा ही। हालेलुया। ये आशीष है धर्मी व्यक्ति के लिए और धर्मी जन के बच्चों के लिए। अब मेरी और बातें सुनिए मेरे प्रियो। धर्मी जन के विषय में मैं आपसे क्या बताना चाहता हूँ कि एक धर्मी जन जो है वो लैंड को इनहेरिट कर लेगा, वो जमीन को इनहेरिट कर लेगा और उस पर सदा बना रहेगा। इसका क्या मतलब है? एक धर्मी जन जो है उसको प्रभु एक पर्टिकुलर लैंड देता है। पिछले वचन में हमने पढ़े थे कि जो परमेश्वर के द्वारा ब्लेस्ड किए जाते हैं, वो जो लैंड परमेश्वर उनको देता है इस पृथ्वी में, वो उसको इनहेरिट कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर हम एक आशीष और देख रहे हैं कि हम जो परमेश्वर के द्वारा ब्लेस्ड भी हैं और हम जो परमेश्वर में धर्मी भी हैं, हम अब जो प्रभु ने हमको दिया है उसको इनहेरिट कर जाएंगे। हालेलुया। तो मेरे प्रिय दोस्तों, राजा दाऊद अब तक का सर्वश्रेष्ठ राजा इज़राइल का, ये कहता है कि उसके पूरे जीवन काल में, वो जवान था, अब वो बूढ़ा हो गया है, तो राजा दाऊद ने कभी भी धर्मी जन को त्यागा नहीं देखा और ना उसके बच्चों को भीख मांगते हुए देखा। क्या आपने धर्मी जन की आशीषों को देखा? आगे हम और देखते हैं। धर्मी जन देता रहता है और उसके बच्चे आशीषित हो जाते हैं। हालेलुया। एक रीजन है मेरे प्रियो, एक कारण है कि क्यों हमको चिंता में जीना नहीं चाहिए, क्यों हमको चिंता नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हमको परमेश्वर ने धर्मी ठहराया। वो जो यीशु मसीह के लहू से धुले हुए, जो यीशु मसीह के द्वारा धर्मी ठहराया गया है, उनको चिंता में नहीं जीना चाहिए, क्योंकि उनका विश्वास यीशु मसीह पर है। और धर्मी जन होने के कारण हमको चिंता बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारा ध्यान रखने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और याद रखना, एक धर्मी व्यक्ति हमेशा लैंड करेगा, कर हो, ये ऐसा ही है मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर का वचन ये कहता है। क्या आप जानते हैं मेरे प्रियो कि परमेश्वर का वचन हमें आगे वचन से बताता हूं मैं कि एक मेफीबोशेत था। परमेश्वर का वचन हमको मेफीबोशेत के बारे में बताता है। मेफीबोशेत कौन था? मेफीबोशेत राजा साउल का पोता था। राजा साउल का एक बेटा था योनाथान, योनाथान का बेटा मेफीबोशेत। मेफीबोशेत जो है हम सब जानते हैं कि राजा साउल और राजा दाऊद के बीच में सारी बातें अच्छी नहीं थी। राजा साउल राजा दाऊद का विरोध किया करता था। लेकिन उसके बाद भी हम देखते क्या होता है। एक दिन राजा दाऊद बैठा था, वो कुछ सोच रहा था, फिर उसने अचानक उसको ध्यान आया कि उसने वचन बांधा था योनाथान से कि वो उसके पूरे परिवार का ध्यान रखेगा। फिर उसने अपने सैनिकों से कहा ढूंढने के लिए, फिर वो गए, उन्होंने ढूंढा, उनको मेफीबोशेत के बारे में पता चला। मेफीबोशेत डिसेबल्ड व्यक्ति था। मेफीबोशेत एक लाचार व्यक्ति था। उसको उसने बोला तुम मेरे साथ मेरे मेज में बैठ के खाओगे। किसको किसको बोला? राजा दाऊद ने मेफीबोशेत को बोला तुम मेरे साथ मेज पे बैठ के खाया करोगे।
हालेलुया। क्यों? क्योंकि उसने एक वचन दिया था योनाथान को कि मैं तेरे पूरे फैमिली, तेरे पूरे परिवार का ध्यान रखूंगा, और उसने उस वाचा को निभाया। मेरे प्रियो, मैं आपका ध्यान कहाँ आकर्षित करना चाहता हूँ? मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ राजा दाऊद के ऊपर। राजा दाऊद कौन था? एक व्यक्ति, एक मनुष्य था, लेकिन क्योंकि वो, और परमेश्वर उसको ऐसे ही नहीं कहता था कि ये मेरे हृदय के अति प्रिय मनुष्य है, ये मेरे हृदय के अनुसार मनुष्य है, ऐसे ही नहीं कहता था परमेश्वर उसको, किसी कारण से कहता था। हालेलुया। राजा दाऊद को देखिए, एक मनुष्य होने के बाद भी इतना कंपैशनेट हृदय रखा कि जो उसके विरोधी राजा था उसको ध्यान ना देते हुए उसके दोस्त योनाथान के बेटे को उसने अपने राजमहल में रहने दिया और उसका ध्यान रखा जीवन काल के अंत तक, उसका ध्यान रखा। क्यों मेरे प्रियो? ऐसा क्यों? मनुष्य होके राजा दाऊद ने अपनी वाचाओं को निभाया, तो आप सोचिए, वो परमेश्वर है, राजा दाऊद से बहुत बड़ा, मनुष्य के रूप में यीशु मसीह को संसार में भेजा। अब बहुत सी वाचाएं यीशु मसीह ने हमसे बांधी है। हालेलुया। तो जब राजा दाऊद को याद रहता है कि उसको अपना वचन पूरा करना है, तो क्या हमारा यीशु मसीह जिसने हमको हमको इस संसार में से चुन लिया है, क्या वो हमारा ध्यान नहीं रखेगा? हालेलुया। वो हमारा ध्यान निश्चित रूप से रखेगा। इसलिए वचन कहता है डू नॉट वरी, चिंता मत करो। क्योंकि चिंता, देखिए मेरे प्रियो, ऐसे मैं आपको बताता हूँ चिंता क्या होती है। चिंता को हम इंग्लिश में मेडिटेट कहते हैं, और मेडिटेट जब हम गलत चीज़ पे करते हैं, गलत चीज़ भी एक्सपेंड होती है और गलत चीज़ों को अट्रैक्ट करती है। अगर हम परमेश्वर के वचन पर मेडिटेट करें तो परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में लाएगा आशीषें, अच्छा हेल्थ, अच्छी लाइफ, प्रॉस्पेरिटी। परमेश्वर का वचन प्रॉस्पर करता है हमको जीवन के हर क्षेत्र में, अच्छा स्वास्थ्य लाता है, लाइफ लाता है, जीवन लाता है। लेकिन अगर हम गलत चीज़ पे मेडिटेट करेंगे तो उससे आज के समय में, विशेष करके आज के समय में मेरे प्रियो, चिंता करने के कारण बहुत सी बीमारियां खिंच रही हैं। आप देखिए, बहुत से डिप्रेशन चिंता से शुरू हुए, बहुत सी दूसरी बीमारियां चिंता से शुरू हुई। इवन डायबिटीज जैसी बीमारियां जो होती है, जो जेनरेशनल भी होती है, उसका जड़ भी आप देखने बहुत हद तक चिंता से होता है। ये चिंता बहुत डेंजरस चीज है मेरे प्रियो। चिंता बहुत, इसलिए यीशु मसीह ने कहा डू नॉट वरी। कभी कभी यीशु मसीह सीरियस बातों को बस प्लेनली इसलिए कहते हैं, और वो असली में बहुत सीरियस बातें होती है। डू नॉट वरी, क्योंकि वरी बहुत गलत चीज पे हो तो गलत चीज प्रोड्यूस हो जाती है, खतरा रहता है। इसलिए प्रभु से ही हम मदद मांगे, प्रभु अनुग्रह कर कि हम इस क्षेत्र में कमजोर है, हम नहीं चाहते चिंता करना, फिर भी चिंता करते उन बातों की जिसका हम कुछ कर नहीं सकते, जिसका सिर्फ आप ही कुछ कर सकते हो। क्योंकि आप वचन के में कहते हो परमेश्वर के नामुमकिन कुछ भी नहीं, आप ही सब कुछ कर सकते हो। तो फिर हम चिंता करके क्या करें? हम अपनी चिंताएं आपके हाथों में सौंप देते हैं। हालेलुया। तो इस तरीके से मेरे प्रियो, परमेश्वर हमको ये दिखाता है कि जब उसने योनाथान का ख्याल रखा था तो वो हमारा ख्याल क्यों नहीं रखेगा। आमीन, हालेलुया। ये कोई रीजन नहीं है कि यीशु मसीह हमको भूल जाए, कोई रीजन नहीं है। क्या आप जानते हैं, राजा साउल एक ऐसा व्यक्ति था जिसने परमेश्वर को डिसोबे किया था। उसके बाद भी राजा दाऊद ने कोई बदला नहीं लिया, बल्कि अपने प्रॉमिसेस को याद रखा योनाथान की फैमिली के लिए, और अपनी सारे प्रॉमिसेस को, सारी वाचाओं को फुलफिल कर दिया। आमीन, हालेलुया। अब हम जानते हैं मेरे प्रियो कि मेफीबोशेत जो है एक डिसेबल्ड व्यक्ति था। हालेलुया। मेफीबोशेत जो है वो एक लाचार व्यक्ति था, वो लाचार था, वो नहीं कर पाता था। उसी तरीके से हम भी लाचार थे पुराने समय में, जब हम व्यवस्था के नीचे हुआ करते थे, तो हम उस समय श्राप के नीचे हुआ करते थे। हालेलुया। हम लाचार थे, हम सही करते थे, गलत हो जाता था। क्यों? क्योंकि हम व्यवस्था के नीचे थे। परमेश्वर का वचन कहता है मसीह ने हमको व्यवस्था से छुड़ा लिया,
अब जब हम सेव्ड हैं, पहले हम मेफीबोशेत के जैसे लाचार थे, अब जब हम सेव्ड हैं, अब जब हम यीशु मसीह के लहू से धुले हुए हैं, तो मसीह ने हमको व्यवस्था के श्राप से आज़ाद कर दिया। मसीह क्यों आया मेरे प्रियो? किसी कारण से आगे हम देखते हैं। अब हम व्यवस्था के नीचे नहीं, हम अनुग्रह के नीचे हैं, और परमेश्वर का अनुग्रह पर अनुग्रह हमको सारी ज़रूरतों को सप्लाई करता है। हालेलुया, क्योंकि हम अनुग्रह में, इसलिए पाप की प्रभुता हमारे जीवन पर नहीं होने की। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, मेरा प्रभु तुम्हारी सारी जरूरतों को पूरा करेगा अपनी बहुतायत के अनुसार, जो यीशु मसीह यीशु में महिमा में मिलती है। हालेलुया, जो मसीह यीशु में महिमा में। हालेलुया। हमारा परमेश्वर प्राकृतिक और सुपरनैचुरल तरीके से भी काम करता है। हमारा परमेश्वर कई तरीकों से काम करता है, सप्लाई करना प्रभु करता है। जैसे कि पहला राजा 17:3 में उसने एलिया को बताया कि ही विल ड्रिंक फ्रॉम द ब्रुक एंड रेवंस विल गिव हिम, कौवे आके उसको खाना खिलाएंगे। कब? जब 3.5 वर्ष का अकाल पड़ा था, कौवे आके एलिया को खाना खिलाएंगे। ये वाचा परमेश्वर ने बांधी। ये सुपरनैचुरल चीज है। क्या ऐसा होता है? नहीं, पर ऐसा एलिया के समय हो गया। परमेश्वर को सप्लाई करना है, वो सप्लाई कर देता है मेरे प्रियो। और सप्लाई नेचुरल भी होती है, सुपर नेचुरल भी होती है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। और एलिया को परमेश्वर ने बहुत लंबे समय तक सर्व किया। अगर ये लोगों को सर्व किया गया, ये लोगों की सेवा किया परमेश्वर ने, वो भी तब किया जब यीशु मसीह नहीं थे। अब जब यीशु मसीह आ गए हैं, तो मेरे प्रियो हमको कितना ज़्यादा एलिया से ज़्यादा सर्व किया नहीं जाएगा, बहुत ज़्यादा सर्व किया जाएगा। बहुत ज़्यादा प्रभु हमको आशीष देगा, मदद करेगा, बहुत 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 ज़्यादा। क्योंकि अब हम परमेश्वर के बच्चे हैं, संतान हैं। सबसे ऊंची उपाधि है बच्चे होना, सबसे ऊंची उपाधि। प्रॉफिट होते हैं, एवेंजलिस्ट होते हैं, लेकिन ये जो है प्रभु के काम करने वाले लोग हैं, है ना, सेवक। लेकिन वो भी पहले परमेश्वर की संतान है। सबसे ऊंची उपाधि परमेश्वर की संतान होना। ये सब प्रॉफिट एलाइजा, प्रॉफिट एलाइशा, भविष्यद्वक्ता एलिया, भविष्यद्वक्ता एलीशा और यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता, ये सब परमेश्वर के सेवक थे। यशायाह भविष्यद्वक्ता, सब परमेश्वर के सेवक थे। राजा दाऊद, लेकिन ये परमेश्वर की संतान नहीं थे जब वो इस संसार में थे। हम इस संसार में परमेश्वर की संतानें हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। और ये सबसे बड़ी उपाधि है। इस दिन को देखने के लिए बहुत लोग तरसे थे पुराने नियम के, जो हमको देखने मिल रहा है। हालेलुया। इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। इसलिए हम व्यवस्था के नीचे नहीं, क्योंकि अब हम व्यवस्था के श्राप से छुड़ा लिए गए। और कोई भी एंसेस्ट्री लाइन्स का कर्स जो है, कोई भी एंसेस्ट्री लाइन का कर्स जो है, वो हमको ढूंढ नहीं निकालेगा। जो हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी जो श्राप आ रहे हैं, वो इसलिए हमारे ऊपर नहीं आएंगे क्योंकि हम छुड़ा लिए गए हैं मेरे प्रियो। अब हम विश्वासी हैं, उसका हमारे जीवन से कोई लेना देना नहीं है कि आके हमको वो एक दिन हमसे चिपक जाएंगे और हमको प्रॉब्लम होगी। ऐसा कुछ नहीं होगा। मसीह ने हमको व्यवस्था के श्राप से छुड़ा लिया। यीशु मसीह ने एक पूरा काम किया मेरे प्रियो, एक पूरा काम किया। आधा अधूरा काम नहीं किया कि प्रभु यीशु मसीह को फिर आके काम करना पड़े, नहीं, पूरा काम किया, सब कंप्लीट कर दिए। अब हमारे स्वर्ग में हमारे लिए एक पिता है और वो जानता हमको क्या जरूरत है। परमेश्वर का वचन कहता, यदि तुम बुरे होकर ये जानते हो, अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तो तुम्हारा परमपिता परमेश्वर तुम्हें सारी चीजें क्यों ना देगा, अच्छी चीजें सही समय पर। हालेलुया। तो वो हमारा स्वर्गीय पिता है कि वो हमको प्रोवाइड करता और हम उसके बच्चे हैं। आमीन। हालेलुया। मसीह ने हमको छुड़ा लिया। हालेलुया, कि अब हम उसके बच्चे कहलाए। और बच्चों का बेनिफिट और प्रिविलेज ज्यादा होता है मेरे प्रियो, ज्यादा। गलातियों अध्याय 4 और उसका 4 ये कहता है कि जब पूर्णता का समय आया, परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री के द्वारा पैदा हुआ, व्यवस्था के नीचे। कोई कारण था, यीशु मसीह अपॉइंटेड टाइम पे आया मेरे प्रियो। यीशु मसीह जो अनुग्रह है, अपॉइंटेड टाइम पर आया, अपॉइंटेड टाइम पर इस संसार में पैदा हुआ। और कारण क्या था यीशु मसीह का? बहुत कारण थे। उसमें से एक कारण क्या था?
टू रिडीम दोज हु आर अंडर द लॉ, उन लोगों को छुड़ाने के लिए जो व्यवस्था के नीचे थे, ताकि वो अडॉप्शन पा सके एज सन्स, बच्चों के रूप में अडॉप्शन पा सके। आप जानते थे पुराने नियम में बहुत शराब हुआ करते थे मेरे प्रियो, दंड की आज्ञाएं हुआ करती थी, लोग डर डर कर रहते थे परमेश्वर से, कहीं हमसे कुछ गलती ना हो जाए परमेश्वर दंडित कर देगा। वो सब किनारे करके वचन कहता, परमेश्वर का वचन कहता पुरानी बातें बीत चुकी, देखो सारी बातें नई हो चुकी है। हेवन, तो सारी बातें नहीं हो चुकी अब, क्योंकि तुम बच्चे हो परमेश्वर के, परमेश्वर ने अपनी आत्मा भेज दी है, उसने अपने बच्चे की, अपने पुत्र की आत्मा भेजी हमारे हृदयों में, जो रोती है, कहती है अब्बा फादर। अब्बा फादर कहने का हक हमारा है मेरे प्रियो, पूरा पूरा इस कारण से क्योंकि हम परमेश्वर की संतानें हो चुके हैं। आप जितना हम रेवलेशन पाएंगे कि आखिर हम है कौन, परमेश्वर की संतान होने का आखिर मतलब क्या है, उतना ज्यादा हम आशीषित और धन्य होते जाएंगे। तो अब तुम सो यू आर नो लॉन्गर अ स्लेव, अब तुम दास नहीं रहेगा बल्कि एक पुत्र रहेगा हो, परमेश्वर के द्वारा एक हायर, एक वारिस। वारिस कैसे हो गए हो तुम? परमेश्वर के वारिस कैसे हो गए हो? पहले तुम पुत्र हो, फिर उसके वारिस हो। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का जो इनहेरिट हमको करना है ना, परमेश्वर ने जो इनहेरिटेंस हमारे लिए रखा है, वो एक पुत्र के रूप में करना है, वो हायर है हमारे लिए। हम तब इसलिए तो हायर कहलाते हैं, इसलिए हम रिडीम हो चुके हैं, छुड़ा लिए गए हैं, छुड़ा लिए गए, छुड़ा लिए गए हैं प्रभु के अनुग्रह के द्वारा। आइए हम उसके पुत्रत्व को ऊंचा उठाएं मेरे प्रियो, यीशु मसीह की धार्मिकता, उसके अनुग्रह को ऊंचा उठाएं, क्योंकि यही एक सत्य है, यही नया सुसमाचार है। और अब हम परमेश्वर में अडॉप्ट कर लिए गए हैं उसके बच्चे के जैसे। आमीन हालेलुया। तो ये मेरा वचन था मेरे प्रियो इस पूरे वीक के लिए। मैं आशा करता हूँ परमेश्वर ने आपको बहुतायत की आशीष दिया होगा। आइए हम सब प्रार्थना में जाए। धन्यवाद देता हूँ पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ, सुनने वालों पर बहुतायत से अनुग्रह पर अनुग्रह करते रहिए। और प्रभु दिन दुना रात चौगुना बड़ा वचन कहता है, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई सफल ना होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश कर उन सबों से तू जीत जाएगा। प्रभु निश्चित रूप से हम जीत गए हैं मेरे परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर की धार्मिकता हमारी ओर है। मसीह ने हमको व्यवस्था के श्राप से आजाद कर दिया है। अब हम कष्ट या ब्लेस्ड नहीं, हम सिर्फ और सिर्फ ब्लेस्ड है और सिर्फ आशीषित है यीशु मसीह में। हालेलुया। हमारी पुरानी बातें बीत चुकी, देखो सारी बातें नहीं हो चुकी, दंड की आज्ञा समाप्त हो चुकी है। हालेलुया। मसीह ने हमको व्यवस्था के श्राप से आजाद कर दिया है। हालेलुया। प्रभु एड्स चंगा कर, छुटकारा दे लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से, उनका कोढ़ दूर कर, उनकी बीमारी दूर कर, उनकी नग्नता अलग कर प्रभु परमेश्वर। और प्रभु यीशु मसीह के नाम से अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर। हालेलुया मेरे प्रभु परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अनुग्रह कीजिए और प्रभु दया कीजिए, दया कीजिए प्रभु परमेश्वर। कैंसर हील हो प्रभु यीशु मसीह। जिन लोगों को अटैक आया यीशु मसीह के नाम से, उनका अटैक भी ठीक हो जाए यीशु मसीह के नाम से। और प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई करे, छुटकारा दे अब्बा पिता। हालेलुया। प्रभु मध्य प्रदेश में, जबलपुर शहर में, इंडिया में आपका अनुग्रह छा जाए। मध्य प्रदेश में बहुतायत से आशीष दीजिए। जबलपुर में बहुत अच्छा मौसम हो जाए मेरे प्रभु परमेश्वर। तो प्रभु बहुत अच्छा मौसम हो जाए, हल्की बुल्की बारिश हो, ताकि और प्रभु यीशु मसीह आशीष के रूप में बारिश हो। अनुग्रह कीजिए प्रभु मध्य प्रदेश में, जबलपुर शहर में, इंडिया में आपका आप अनुग्रह कीजिए। और एंड गॉड ब्लेस इंडिया मेरे प्रभु परमेश्वर। आपको सारा आदर और महिमा देते हो यीशु मसीह। और इस पूरी प्रार्थना को मैं यीशु मसीह के नाम से मांग लेता हूं और पूरा कर। आमीन। थैंक यू।